प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग के आसपास करबी में जो भी जमीनें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सरकारी जमीन में आ रही हैं, इसलिए उनको हटाने के बाद आपकी लिखित जी, हमें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं हम कहाँ जाएंगे। तो आपके कितने आसपास के वहाँ पर घर है जो हटने के चांस है, हटने की गुंजाइश जिले में? 40-50 है। तो पैसा कम मिल रहा है? पैसा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 12,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10,000 में क्या होगा? 10,000 में कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे साहब ये बताइए, इतनी महंगाई है, कम से कम 7 लाख 5 लाख के नीचे कोई कहीं जमीन नहीं है। ठीक, हमें 20-25 हजार रुपए अगर मिल ही रहा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कहाँ हम बना कर रहेंगे, कहाँ बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ज्ञापन आपने किसको दिए बताइए? हम डीएम साहब को दिए। ज्ञापन पहुँच गया? क्या मांग कर रहे हैं माता जी, क्या मांग कर रही है? क्या मांग कर रही है बताइए आप? पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है पैसा? पैसा कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है पैसा? 10,000 मिल रहा है। 10,000 में पूरा नहीं पड़ेगा। इतनी महंगाई है, 10,000 में क्या होता है? पहले सब कोई समझिए, पहले देने वाले को समझना चाहिए कि 10,000 में इतनी महंगाई में क्या कर सकते हैं। हमें उतना मिलना चाहिए कि हमारे जमीन ले सके, घर बन जाए। हम अपने बच्चों को अगर लेना चाहिए। माता जी क्या नाम है? क्या चाहती हैं आप? अब यही चाहते हैं कि हमारे नाना लड़के बच्चे हैं, मुआवजा चाहिए हमको। मुआवजा कम मिल रहा है क्या? बिल्कुल कम मिल कितना मिल रहा है? अरे 10-5 हजार का सुनाई है तो क्या होता है? तो आपके पास उस घर के अलावा दूसरा घर रहने के लिए नहीं है? दूसरा घर नहीं है? क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं। दादाजी क्या नाम है? शंकर लाल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी जमीन जा रही है तो ज्यादा मुआवजा हमको दिया जाए कि दूसरा जमीन खरीद करके मकान बना सके। जमीन आपकी कहाँ है? रेलवे के उस पार। रेलवे क्रॉसिंग के उस पार। बहन जी क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं आप? हमारा घर रेलवे क्रॉस का नाम 40 वर्षों से रह रहे हैं। 40 वर्षों से रह रही हैं? 40 वर्षों से रहे, घनी आबादी है। तो आपका घर गिराया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कह बताइए? रहे हैं कि घर गिरा देंगे, 10,000 रुपए मिलेगा। 10,000 में क्या होगा? मात्र 10,000 रुपए दे रहे हैं। दे रहे हैं। भैया क्या नाम है? नीरज पांडे। क्या चाहते हैं आप? एक्चुअली में ये है कि हम लोगों का जो है 35 साल पुराना, वहाँ पे हम बनवा करके घर रह रहे हैं। कहाँ पर? रेलवे लाइन के किनारे, शोभा सिंह का पूर्व, मजरा का सहाय, वार्ड नंबर 8, ट्रांसपोर्ट नगर। जी जी। तो अभी जो है 2-4 महीने पहले नोटिस आ गई है रेलवे की, रेलवे जो है हम लोगों की जमीन क्षतिग्रस्त कर रहा है। जी जी। और वो मुआवजा दे तो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है ग्रीन लैंड शो कर रहा है। जी। तो ग्रीन लैंड के हिसाब से शो कर रहा है, जो कि हम दो साल पहले से जो है नगर पालिका के अंतर्गत आ चुके हैं, और वहाँ पे हम लोगों का वोट भी नामांकन हो चुका है। जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हम लोगों का घर जा रहा है, हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि हम जो है दूसरी जगह ले करके अपना जो है उतनी जमीन ले ले और उतना ही घर हम अपना बनवा करके निर्वाहन कर सकें। मतलब मुआवजा रेलवे आपके घर को क्षतिग्रस्त कर रही है क्योंकि वहाँ पर रेलवे से संबंधित जमीन आ रही सरकारी। हाँ, सही। और रेलवे से संबंधित जो जमीन आ रही आप देने के लिए भी तैयार है, लेकिन पैसा वो कम दे रहा है। पैसा कम देने के कारण आप तबाह हो जाएंगे, आपके पास कोई सही स्थान रहने के लिए नहीं बचेगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। बताओ 10,000 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इतनी महंगाई में कितना मिल रहा है? 10,000 कितना मिल रहा है? 5,000। कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 10,000। मकान आपका कितना बड़ा है? 3 खंड का बना हुआ है, और 10,000 मत मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है। जो सर्कल रेट बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कम बता रहे हैं। सर्कल रेट जो हमें मालूम चला है, श्योर तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6500 रुपए का वर्ग मीटर है। और जो हमें दे रहे हैं तो वो सुनने में आया है कि 720 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी कि पैसा आया ज्यादा, दिया कम जा रहा है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग के आसपास करबी में जो भी जमीनें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सरकारी जमीन में आ रही हैं, इसलिए उनको हटाने के बाद आपकी लिखित प्रिय मित्रों, सरकार की कोई जमीन अवैध नहीं है। इन लोगों की रजिस्ट्रीकृत जमीन है, जिसको रेलवे विकास को ध्यान में रखते हुए इनका घर हटा रही है। लेकिन किसी न किसी कारण ये लोग
उस जमीन को भी देने के लिए घर भी अपना तहस नहस करवाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसा कम मिलने के कारण ये लोग दुखी हैं और पैसा कम मिलने के कारण ये लोग जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने आए। अब देख 2 बार आ चुके हैं, कितनी 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 बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं। 2 बार में क्या आश्वासन मिला है? क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। 2 बार में कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। प्रिय मित्रों, जमीन रजिस्ट्रीकृत है, बावजूद इसके ये लोग 2 बार यहाँ पर लेटर देने आए। इसके पहले कब आए थे आप लेटर? परसों। तो क्या कहा गया इनके बाद? आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आते हैं जो है जांच करते हैं, लेकिन डीएम साहब भी आज यही चीज बोले हैं कि यहाँ करके हम जो है जांच करा रहे हैं, देख सुन रहे हैं, जो भी होगा वो हम आपको जो है देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। क्या नाम भैया? राजेश के क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि सही सब निर्णय हो, सही जांच हो डीएम साहब के द्वारा। इसके बाद जो जिस योग्य में जमीन हो उसका सही मुआवजा दे के लिया जाए, या तो फिर दान रूप में लिया जाए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं यदि जमीन में अगर नहीं प्रिय मित्रों यदि जमीन ये लोग जबरदस्ती कब्जा किए होते, अवैध रूप से रह रहे होते, तो एक विकल्प बनता है कि पैसा मुआवजा दे करके इनको हटा दिया जाए। लेकिन जितनी भी जमीनें हैं वो जमीनें इन लोगों की लिखी पड़ी हैं और कागज कहाँ? आप देख सकते हैं ये जमीनें ओरिजिनल कागज, ये बहुत पुराना कागज समझ में आ रहा है, सारे के सारे कागज ओरिजिनल हैं। और आप देख सकते हैं कि नक्शा भी बना हुआ है, बावजूद इनको मुआवजा कम मिलने के कारण पूरा मोहल्ला परेशान है। यदि रेलवे सही ढंग से पैसा नहीं देता है, सही ढंग से भुगतान नहीं करता है, सही ढंग से सरकार मुआवजा नहीं देती है, तो ये लोग तबाह हो जाएंगे। और नहीं, एक काम करिए, हमें सबको मार दीजिए, बाकी अपना लोग कब्जा कर लीजिए। हमें सबको तबाह कर रहे हैं, तो हमें मार दीजिए। हमारे बाल बच्चे को वैसे अनाथ है, आदमी नहीं है और अनाथ वैसे हैं, बाकी हमारा कोई सहारा भी नहीं है, तो हमारे बच्चों को मार दे, फिर अपना ले ले, तो उन्हें हो जाएगा। अगर उन्हें बहुत घटी है। क्या चाहती हैं आप? एक बार और बता दीजिए, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप बताइए? यानी कि पहले तो आप घर अपना नहीं देना चाहती हैं, यदि विकास के नाम पर वो ले रहे हैं तो पैसा दें, कायदे से पैसा दें। हमारा बन जाए और जमीन भी। क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले कि हम जमीन खरीद सके और घर हमारा बन जाए। जी। और नहीं अगर दे रहे तो हमें जमीन दे, हमारा घर बनवाए। जी आइए भाई, क्या नाम भैया? आर्यन नाम है। क्या नाम है? आर्यन कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? वही रेलवे लाइन के किनारे। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अगर रेलवे अधिग्रहण में हमारी ज़मीनें आ रही हैं अगर उसके अंडर में, तो वो ज़मीन है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उसका उचित मुआवजा कार्रवाई करके दिया जाए। अच्छा ये बताइए, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सबकी जमीन की रजिस्ट्री है ना? सबकी जमीन की रजिस्ट्री है ना? सबकी जमीन की रजिस्ट्री है, सबकी जमीन की रजिस्ट्री है। एक्चुअली में रीजन ये है कि हम लोग जो है 35-40 साल पुराने से रह रहे हैं, और हम लोग जो पापा हमारे सीनियर लोग जो रहते थे गार्जियन, वो घर पे नहीं रह पाते थे। हम छोटे 8-9 साल के थे, तब हम कक्षा 1-2 में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों के अंदर उतना सेंस नहीं था। तो रजिस्ट्री तो है, एक्चुअली में हम लोग जो है दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो रजिस्ट्री हमारे पास स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन तो वो आपके लीगल कागज है। हाँ, लीगल कागज है। अभी तक हमारे जमीन में ऐसा कोई विवाद नहीं आया है कि कोई रजिस्ट्री दूसरी कोई हो, या तो कोई दूसरा कोई अवैध किया हो। आपकी जमीन भी विवादित नहीं है? कोई विवादित नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 40 सालों से। तो हम ये चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री हमारी है, या तो हम सरकार से भी ये चाह रहे हैं कि हमारा जो है दाखिल खारिज करवाने की कृपा की जाए, क्योंकि डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो है तहसीलदार को लेकर के हम साथ में आएंगे और जो ये सब चीजें हैं वो बात हम रखेंगे। बस हम यही चाह रहे हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ एक फुट जमीन 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार में बिक रही है, और वही 70 हजार में एक फुट बिक रही है, और इनका करीब एक बिस्वा, 2 बिस्वा में घर बने हुए हैं, और उन्हीं घरों का मुआवजा यदि 10 हजार दिया जाएगा तो ये लोग तो रोड में आ जाएंगे। यदि ये लोग रोड में आ जाएंगे तो बार बार ये लोग बार यहाँ अधिकारियों के पास आ करके थक जाएंगे। बावजूद इसके इनके पास या सही ढंग से इनके साथ कार्रवाई नहीं हो रही है, न्यायिक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये लोग रोड में आ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इनके पास रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, सारे कागज रजिस्ट्रीकृत हैं, लीगल हैं, ओरिजिनल हैं, वास्तविक हैं, सही हैं, विधिक हैं।
एक बार और कैमरे के सामने आप बता दीजिए, जो आप बयान दे रही हैं स्वतंत्रता पूर्वक दे रही हैं ना? किसी के दबाव में तो नहीं है, किसी के दबाव में तो नहीं है, किसी के दबाव में तो नहीं है, किसी के दबाव में तो नहीं है। दादा जी घर आइए। खुद अपनी जमीन के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी का कोई दबाव नहीं है। हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जितना हमारा जा रहा है उतना सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमको उतना देने की कृपा करें, ताकि हम अपना दूसरी जगह बना करके अपना जिंदगी का निर्वहन कर सके। बहन जी किसी के दबाव में तो नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं बयान। भैया स्वतंत्र रूप से बयान दे रहे हैं ना? सभी के कागज रजिस्ट्रीकृत है। साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे क्रॉसिंग पर रहने वाले लोग रोड पर आ चुके हैं। लगातार ये जिलाधिकारी महोदय को लेटर दे रहे हैं और लेटर देने के बाद अभी यहाँ पर कोई ऐसा स्पष्टीकरण संतोषजनक इनके पक्ष में कोई बयान नहीं आया या कोई इनके पक्ष में कार्य नहीं हुआ, जिससे इनको लगे कि हमारे द्वारा दिया गया लेटर, हमारे द्वारा दिया गया सार्वजनिक पक्ष सही सलामत ढंग से पहुंच करके सही रिजल्ट, सही परिणाम दिखाने पर कामयाब हो रहा है। बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल। संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।